मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम करेंगे क्लास से 8वीं 4th चैप्टर प्रायोगिक ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के बारे में करेंगे। बच्चों इस एक्सरसाइज में बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप साथ साथ करते रहिए, जैसा जिस स्टेप में है उसके अनुसार करते रहिए। तो हमें करते हैं एक्सरसाइज 4.1। बच्चों प्रश्नावली 4.1 प्रायोगिक ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के बारे में बहुत ही आसान प्रश्नावली है। बच्चों एक्सरसाइज 4.1 में 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ है। 4 भुजाएं और एक विकर्ण। प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, चतुर्भुज ABCD जिसमें AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5, CD 4, AD 6 और AC 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमने एक चतुर्भुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमने देखना, देखो ABBC, जैसे ABCD है ना चतुर्भुज, जैसे ABCD, इसका अर्थ जो लगातार है, जैसे AB भुजा है, ये पहले वाली भुजा है, इसका मतलब BC जो लगातार आई है ये भी भुजा है, CD ये भी एक भुजा है, और DA या AD ये भी एक भुजा है, और जो एक शीर्ष छोड़ के होता है जैसे AC ये वाला, इसका अर्थ ये एक विकर्ण है AC, या BD ये भी एक विकर्ण होगा। तो इसका अर्थ बच्चों इसमें 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ है। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 में बच्चों पहला क्वेश्चन, या पूरी एक्सरसाइज में हम बात करेंगे 4 भुजाएं व एक विकर्ण दिया हुआ है। इस प्रकार से हमने एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करनी है, उसमें 4 भुजाएं दी गई है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है बच्चों, एक रफ आकृति बना लेंगे साइड में, रफ। उसके बाद हमें आइडिया आ जाएगा कि कैसे बनानी है। जैसे प्रश्न नंबर 1, चतुर्भुज ABCD बनानी है हमने, उसकी हम रफ आकृति ऐसे बना ली हमने। मान लीजिए ये मान लीजिए हमने एक रफ आकृति खींच दी, वैसे ही ABCD। ये बच्चों जो भी चतुर्भुज बनती है उसमें जो लगातार भुजाएं होती है ABBCCDDA, ये तो भुजाएं होती है, और एक शीर्ष को छोड़ दें तो वो विकर्ण बन जाता है, जैसे AC, BD, C में D छोड़ दिया CA। तो इस प्रकार एक एक जब शीर्ष छोड़ देते हैं वो क्या बन जाता है, विकर्ण। अब इसमें AB 4.5 सेंटीमीटर, रफ आकृति में इसके माप लिख दीजिए, ये 4.5 है, और BC 5.5, CD क्या है 4, AD क्या है 6, और AC क्या है 7। प्रश्न नंबर 1 में बच्चों हमने ये रफ आकृति बनाई, उसमें माप लिख लिए, ठीक है। ये तो हम आराम से, जैसे चतुर्भुज ABCD है, भुजा AB का माप, BC का, CD का, DA का, वह एक विकर्ण। प्रश्न नंबर 1 में बच्चों ये आकृति दी हुई है रफ, उसके माप दे। आपके ज्योमेट्री बुक्स में एक पैमाना मिलेगा, एक प्रकार, इनकी सहायता से हम इस चतुर्भुज की रचना करेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों इसमें क्या है, AB 4.5, जैसे ये स्केल है आपको दिखाई दे रही है ना, ये सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों, ऐसे ये सेंटीमीटर। एक साइड में इंच लिखा हुआ, देखो ये इंच, INCH, इंच लिखा हुआ आपके पैमाने पर, 1 2 3 ऐसे। एक साइड में ये क्या मिलेंगे, इंच मिलेंगे, और एक साइड में क्या मिलेंगे बच्चों, ये सेंटीमीटर। तो अब 4.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए। सबसे पहले हम ऐसे स्केल को रखेंगे और वहां पर 4.5 सेंटीमीटर ऐसे पूरे माप से, बिल्कुल ऐसे करके यहां से मापते हुए हम 4.5 सेंटीमीटर ये एक AB रेखाखंड ले लिया, 4.5 सेंटीमीटर, साथ में ही लिख देंगे ये 4.5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या है, BC
बच्चों 5.5 है। यहां पर आप ये पैमाना है, पैमाने पर जैसे 1 सेंटीमीटर ना 5.5 पर ऐसे रख लीजिए। ये यहां पर 5 है, 5.5 जैसे ये सीधा करते हैं, यहां 1 से लेके और 5.5 तक इतना खोलिए, यहां तक ये खोल लिया। ये क्या बनेगा 5.5 सेंटीमीटर हमने प्रकार खोली और बी बिंदु को केंद्र मानकर यहां पर ऐसे ऐसे एक चाप लगा दी। ये ऐसे बी बिंदु को केंद्र मान के ये एक चाप लगाई, ये चाप लगा दी। फिर एसी 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों, जैसे इसमें 7 सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे ऐसे रख के ये पैमाना 1 से 7 ये ऐसे खोल लेंगे 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर खोलकर फिर ए बिंदु को केंद्र मानिए और ए बिंदु को केंद्र मान के 7 सेंटीमीटर ऐसे एक चाप लगा देंगे जो पहली चाप को प्रतिच्छेद करती है। यानी इस प्रकार से हम ये कहेंगे, ये बिंदु आएगा बच्चों सी। सीडी 4 सेंटीमीटर, फिर वही सीडी 4 सेंटीमीटर। अब फिर आप 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलिए, जैसे ये है। अब यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा बच्चों इसमें यहां प्रकार की नोक रख लीजिए और 4 सेंटीमीटर जहां ऐसे इतना ये खोलिए। इसमें 4 सेंटीमीटर यहां से सी बिंदु पर रखिए। प्रकार की नोक कहां पर रखेंगे सी बिंदु पर रख के और इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे। सी बिंदु पर इसकी नोक रखिए और ऐसे एक चाप लगाएंगे। ये एडी 6 सेंटीमीटर। तो अब इसमें बच्चों एडी 6 सेंटीमीटर खोल लीजिए। 6 सेंटीमीटर खोलकर एडी फिर एक हम अन्य चाप लगा देंगे 6 सेंटीमीटर, ये खोल ली। फिर 6 सेंटीमीटर खोलकर एक हम यहां से चाप लगाएंगे ये जो कि पहली चाप को प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी पहले वाली चाप को प्रतिच्छेद करेगी ऐसे। ये एक चाप ये थी, ये। अब ये बिंदु कौन सा आएगा बच्चों डी। अब पैमाने की सहायता से इसको मिलाएंगे, ये मिला लिया। फिर सीडी को इस जहां पर ये दोनों चाप प्रतिच्छेद करती है उसी बिंदु को मिलाइए बच्चे, यहां से लेके यहां तक ऐसे ये मिलाएंगे और फिर डी व ए को मिलाइए। एसी ये विकर्ण को भी मिला दीजिए और फिर अब इनके माप लिख दीजिए। 5.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये बच्चों ए बी सी डी एक अभीष्ट चतुर्भुज बन गई। इसमें बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपने क्या ध्यान रखना है कि जो यहां पर मिला हुआ इस बिंदु जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, ये कई बार हम क्या गलती करते हैं चाप के ये बिंदु है ना जैसे ये वाला, इससे मिला देते हैं, गलत हो जाता है। प्रतिच्छेदी बिंदुओं को मिलाइए ऐसे, इसको और इसको। ये अब इनमें बच्चों रचनाएं लिखनी है। रचना कैसे लिखते हैं, बहुत आसान है। रचना कैसे लिखेंगे बच्चों, जो हमने किया है जैसे हमने इस चतुर्भुज को बनाया बिल्कुल वही लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, एक रेखाखंड। बच्चों इस एक्सरसाइज में मैं इस चतुर्भुज की रचना आपको समझा रहा हूं। आगे मैं चतुर्भुज बनाऊंगा, रचना आपने स्वयं लिखनी है, बहुत आसान है। इसलिए इसको समझ लीजिए। एक रेखाखंड ए बी 4.5 सेंटीमीटर ली। एक रेखाखंड ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर ली। फिर सेकंड, बी बिंदु को केंद्र मानकर जो हमने किया उसी के अनुसार बी बिंदु को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की
त्रिज्या की एक चाप लगाई। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाई। तीसरा स्टेप बच्चों क्या किया, जैसा हमने किया वही लिख रहे हैं, वही रचना है, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता लिखने में। जो आपने किया उसके अनुसार लिखते रहिए बस, और कुछ भी नहीं करना। ए बिंदु को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाई। ए बिंदु को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाई जो पहली चाप को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। जो पहली चाप को बिंदु सी पर काटती है। अगला स्टेप बच्चों क्या किया, सी बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगाई। सी बिंदु को केंद्र मानकर कितने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगाई। चार सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगाई। अगले स्टेप में क्या है, सी बिंदु से ए बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की अन्य चाप लगाई। ए बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगाई जो पहली चाप को डी पर प्रतिच्छेद करती है। जो पहली चाप को डी पर काटती है और लास्ट स्टेप बी सी व डी को मिलाया। बी सी व डी को मिलाया और इस प्रकार ए बी सी डी एक अभीष्ट चतुर्भुज बन गई। चतुर्भुज बन गई। ये थी बच्चों आपकी रचना। अब 4.1 में या चतुर्भुजों में हम रचना नहीं लिखेंगे बल्कि बताएंगे आपको। इसमें ध्यान से समझना आपने कैसे लिखना है। जैसे पैमाने की सहायता से लिख सकते हैं। यहां पर एक रेखाखंड ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर लिया या पैमाने की सहायता से। बी बिंदु को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाई। जैसा हमने किया वैसा ही लिख दीजिए, वही रचना है और वो रचना बिल्कुल सही है जो आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो आप लिखेंगे आप वही लिखेंगे जो आपने किया है और जो आपने किया है वही आपने लिखना है। आप ए बिंदु को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाई जो पहली चाप को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। फिर बिंदु सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाई। फिर ए बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक दूसरी चाप लगाई जो पहली चाप को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु बी सी व डी को मिलाया गया। इस प्रकार ए बी सी डी एक अभीष्ट चतुर्भुज बन गई। ये था प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। बच्चों प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। चतुर्भुज JUMP जिसमें JU, UM, MP
PJ और PU बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप, PU एक सिरस छोड़ के, इसका मतलब विकर्ण है, 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट। बच्चों वही एक पहले रफ आकृति खींच लेते हैं। ऐसे JUMP एक चतुर्भुज है, उसकी हमने एक रफ आकृति खींच ली। उसमें JU 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 है, और UM 4, MP 5 और PJ 4.5 और क्या दिया हुआ है, PU 6.5। ये बच्चों सबसे पहले हमने एक रफ आकृति वैसे ही बना ली, बस उसमें माप लिख लिए। अब हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। JU 3.5 सेंटीमीटर, JU 3.5 सेंटीमीटर। अब यहां पर 1 2 3 3.5 सेंटीमीटर ऐसे करके बच्चों यहां पर ये पैमाने की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर ऐसे आप ले लीजिए। ये बच्चों क्या ले लिया आपने, JU 3.5 सेंटीमीटर, ये एक रेखाखंड ले लिया। फिर बच्चों क्या है इसमें, U यानी JP पूरी साइड, पहले इस बिंदु को लेकर आएंगे क्योंकि यहां से तो ये आएगा नहीं, 4 लेंगे तो पहले हम P बिंदु को लेकर आएंगे। JP 4.5 यानी यहां पर बच्चों ये है 1 2 3 4, 4.5 ऐसे यहां रख के 4.5 सेंटीमीटर हमें प्रकार खोल लेंगे। और 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलने के बाद J बिंदु से ऐसे चाप लगाएंगे, ये चाप लगा दी, है ना बच्चों, आसान चाप लगा दी हमने J बिंदु से 4.5। क्लियर है। UP 6.5 सेंटीमीटर ऐसे ही पैमाने पर रख के, ऐसे ही पैमाने पर रखेंगे हम 6.5 सेंटीमीटर, ऐसे प्रकार खोलेंगे 6.5 सेंटीमीटर पैमाने की सहायता से, और U बिंदु पे रख के यहां पर ये 6.5 सेंटीमीटर ऐसे एक चाप लगा। देखो बच्चों, है ना आसान, एक चाप U बिंदु पे रख के लगा दी, एक हमने पहले J बिंदु पे रख के लगाई थी। जो ये बिंदु आएगा बच्चों, ये कौन सा बिंदु आएगा, P। देखो यहां पर रफ आकृति से पता ही लग गया हमें, P, ये P बिंदु है। एक चाप ये लगी हुई है और एक चाप ये लगी हुई। थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। अब हमारे पास P बिंदु आ गया। P से M बिंदु 5 सेंटीमीटर। बच्चों बिल्कुल वही तरीका, यानी हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर ऐसे रखे और इसकी सहायता से 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे और यहां पर रख के ऐसे चाप लगा देंगे। यहां से 5 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे, ये लगा देंगे, ये चाप लगी। देखो चलो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। फिर UM 4 सेंटीमीटर। बच्चों ऐसे ही 4 सेंटीमीटर खोल के ऐसे बिल्कुल ये 4 सेंटीमीटर खोल ली, प्रकार 4 सेंटीमीटर खोल के फिर हम यहां से एक चाप लगाएंगे अन्य U बिंदु से ऐसे, ये जो ये बिंदु आएगा बच्चों, ये M बिंदु आएगा, ये M बिंदु। अब हम क्या करेंगे, अब तो बिल्कुल आसान है बच्चों। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं बता देता हूं आपको, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। बच्चे यहां से यहां मिलाते हैं, ये इसको मिला देते हैं ऐसे, बिल्कुल गलत है। यहां से नहीं मिलाना है, जो इसका प्रतिच्छेद बिंदु है ये यहां से मिलाइए। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो यहां से लेकर और यहां पर इसको मिला दीजिए ऐसे। ऐसे इसमें करते हैं बच्चे गलती, इससे मिला देते हैं, नहीं यहां मिलाइए इस प्रतिच्छेद बिंदु पर, ये ऐसे ही इसको मिलाइए प्रतिच्छेद बिंदु से, और UP इसको भी मिलाइए,
ये आपकी चतुर्भुज बन गई। और यहां पर ये 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए माप भी बच्चों, 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और ये 6.5 सेंटीमीटर। ये बच्चों इस चतुर्भुज के माप है। आपने एक बात का ध्यान रखना, जो ये आकृति बनानी है सारी पेंसिल से बनानी है, पेंसिल प्रकार व पैमाने की सहायता से बनानी। जो रचना लिखोगे आप बच्चों वो किससे लिखनी है? पेन से। वो पेन या बॉल पेन से आपने रचना लिखनी है। बच्चों रचना लिखते वक्त मैंने पहले ही बताया था, प्रश्न नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में पूरी रचना लिखी थी बिल्कुल उसी प्रकार। अब मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे लिखनी है। कैसे लिखनी है जो हमने किया। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? एक रेखाखंड जेयू 3.5 सेंटीमीटर लिया, जे बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाई। फिर यू बिंदु को केंद्र मानकर और 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की अन्य चाप लगाई, जो पहली चाप को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। आगे अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? P बिंदु को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाई। फिर यू बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाई, जो पहली चाप को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार JPMU को मिलाया गया और JUMP एक अभिष्ट चतुर्भुज बन गई। ये बच्चों आपने रचना लिखनी है, जैसा आपने किया वैसा ही आप लिखेंगे। ये था क्या? पार्ट 2। प्रश्न नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट बच्चों, इसमें क्या है? समानांतर चतुर्भुज MORE, जिसमें OR दी हुई है, EO दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, लेकिन बच्चों यहाँ पर फिर EO दे दिया। इसका अर्थ ये गलत दिया हुआ है। क्या है? ये गलत दिया हुआ है। तो हम इसमें एक भुजा ले लेंगे RE 4.5 सेंटीमीटर, जो हम लेकर करेंगे। ये मिसप्रिंट है, इसमें जो स्टेटमेंट है उसमें त्रुटि है, गलती है, एरर है इसमें कुछ। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एक चतुर्भुज MORE। ये चतुर्भुज एक हम रफ आकृति खींचेंगे पहले। MORE मान लीजिए ये बच्चों MORE, ये एक रफ आकृति खींची, उसमें OR 6 और EO 7.5। ये EO 7.5 बच्चों। इसमें फिर EO दे दिया, थोड़ा सा रकम में गलत है, मिसप्रिंट है। आप इसको RE मान सकते हैं 4.5, ये मान लिया हमने, क्योंकि 2 बार EO दे दिया, उसमें मिसप्रिंट है थोड़ा सा। और अब हमने क्या बनाना है? एक समानांतर चतुर्भुज की रचना करनी है बच्चों। ये 3 माप दे दिए और हम कह रहे थे कि एक्सरसाइज 4.1 में 4 भुजाएं व 1 विकर्ण दिया मिलेगा। ऐसी चतुर्भुजों की रचना करेंगे। इसमें एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समान होती है व समानांतर, तो ये भी 6 होगी। ये और ये भुजा भी समानांतर और समान है, ये भी 4.5 होगी। बस चारों भुजाएं और एक विकर्ण बन जाता है। अब हम बच्चों उसी प्रकार से पैमाने की सहायता से 6 सेंटीमीटर लेंगे। क्या लेंगे? OR ऐसे रख के पैमाने की सहायता से 6 सेंटीमीटर मान लीजिए ले लिया। ये 6 सेंटीमीटर बच्चों। इसको हमें, वैसे ये इंच है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लेकिन थोड़ी आकृति बड़ी बनेगी, इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर ही मान लिया 6 तक। ये 6 सेंटीमीटर ले लिया, देखो सामने आपके ले लिया ना पूरा। ये आप इसको सेंटीमीटर मान के चले, और ये लिख दिया मैंने OR 6 सेंटीमीटर। R बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर। अब वही 4.5 ऐसे रख के बच्चों, यहां 0 पर रख के और 4.5 ये पूरी इतनी प्रकार खोली, 4.5 खोली ना, ऐसे खोल के R बिंदु से ये चाप लगा दीजिए 4.5, ये लगा दी। देखो बच्चों है ना आसान, ऐसे लगाइए आप चाप, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
जैसा आकृति में आप देख रहे हैं 7.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही आप यहां पर रखिए, ये रख दिया 0 से 7.5, ये पैमाने पर सेंटीमीटर की तरफ 7.5 आपको दिखाई दे रहा ना, 7.5 रखे और इसको O बिंदु पर रखकर इस प्रकार से आप एक अन्य चाप लगाइए, ये लगा। फिर E बिंदु को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर की चाप लगाइए। यहां से बच्चों ये 6 सेंटीमीटर ऐसे 0 पर और 6 पर रखिए, रख लिया। यहां से एक चाप लगाइए 6 सेंटीमीटर की, जैसे यहां पर रखेंगे और ये चाप लगा दीजिए, ये वाला। फिर OM 4.5 बच्चों, यहां पर हम 4.5 ये रख लिया, 4 तक 1 2 3 4, 4.5 ये यहां से O बिंदु से 4.5 सेंटीमीटर ऐसे करने चाहिए। ये बड़ा ही आसान है और इंटरेस्टिंग है, और एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में ये, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ऐसे एक ये चाप लगा दी। अब ये बिंदु जो आएगा ये E और ये बिंदु बच्चों M, अब इसको पैमाने की सहायता से मिला दीजिए, ये मिला दिया, यहां पर ये मिला दिया और इसको मिलाइए, ये, और एक विकर्ण OE को मिला दीजिए। अब इसमें 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और यहां पर 7.5 सेंटीमीटर। ये है बच्चों, ये एक चतुर्भुज बन गई MORE। इसकी रचना कैसे लिखेंगे वो अपने आप लिखनी है आपने, कैसे मैं बता देता हूं। पैमाने की सहायता से एक रेखाखंड OR 6 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप, R बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाई। थर्ड स्टेप, O बिंदु को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाई जो पहली चाप को बिंदु E पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। फिर अगला फोर्थ स्टेप, E बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाई। फिर O बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की अन्य चाप लगाई जो पहली चाप को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार REMO को मिलाया गया और MORE एक अभिष्ट चतुर्भुज बन गई। ये था बच्चों आपका पार्ट 3। प्रश्न नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं बच्चों। इसमें समचतुर्भुज BEST, समचतुर्भुज बच्चों, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। BE देखो लगातार दे दी, इसका अर्थ ये एक भुजा है, तो इसका अर्थ 4.5 4.5 4 भुजाएं दे दी। और यहाँ पर ET क्या है बच्चों, एक विकर्ण दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक विकर्ण लेकर और एक भुजा लेकर उसकी क्या करेंगे, समचतुर्भुज की रचना करेंगे। देखते हैं पार्ट 4। बच्चों इसमें पार्ट 4 में, चौथे पार्ट में एक समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान है, जिसकी चारों भुजाएं समान है उसकी रचना करनी है हमने। ये हम एक रफ आकृति खींच लेते हैं, मान लीजिए यहां पर ET चतुर्भुज कौन सी, BEST, ऐसी एक समचतुर्भुज की रचना करनी है। BEST ये चतुर्भुज, और इसमें माप दिया गया है BE 4.5 और ET 6 सेंटीमीटर। ये बच्चों माप दिया हुआ है और ये समचतुर्भुज है। ये समचतुर्भुज का एक विकर्ण दे दिया, क्योंकि बच्चों जब ET दे दिया ना, एक तो दे दिया BE, बच्चों क्या दे दिया, एक तो BE 4.5 सेंटीमीटर और एक दे दिया ET 6 सेंटीमीटर। इसको यदि हम बच्चों ऐसे, और चतुर्भुज कौन सी बनानी है, समचतुर्भुज BEST। इसका अर्थ
जो लगातार है ये भी भुजा है, बीई, ईएस, एसटी, बीटी, ये तो भुजाएं हैं। और एक एक छोड़ के विकर्ण है, बीएस और ईटी। जब बीई दे दिया इसका मतलब ये भुजा है, और जब ईटी दे दिया इसका अर्थ ये इसका विकर्ण है, डायगोनल है। हमने एक समचतुर्भुज की रचना कर ली है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है बच्चों, इसलिए ये भी 4.5, ये भी 4.5 और ये भी 4.5। अब तो बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन आपका, बड़े आराम से, बिल्कुल वही तरीका बच्चों, कुछ भी पजल होने की जरूरत नहीं है। पैमाना उठाया, 6 सेंटीमीटर ले लो ईटी, ए ऐसे रख के ये 6 सेंटीमीटर बच्चों बिल्कुल आपके सामने है। ये देख दीजिए 1 2 3 4 5 6। मैंने पहले बताया था थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इनको सेंटीमीटर मान लिया। ये वैसे इंच है, इनको मैंने क्या मान लिया, सेंटीमीटर, 6 तक। फिर तो बच्चों प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर की है। देखो यहां से प्रकार खोल के 4, यहां 0 पर रखी, ये 4 आपको दिखाई दे रहा है, फिर 4 के बाद ये थोड़ा सा ये 4.5, ये 4.5 सेंटीमीटर यानी 4.5 सेंटीमीटर हुआ। और यहां से आप चाप लगाइए, ये यहां से भी एक चाप लगाइए, ऐसे ही नीचे की तरफ लगाइए बच्चों, ऐसे ही एक चाप नीचे की तरफ। यहां पर थोड़ा सा प्रकार लूज हो जाती है ना, पेंसिल ऐसे टाइट कर सकते हैं आप। अब ये सही नहीं लगी थी, पहले हम चेक करते हैं हमारी प्रकार कम ज्यादा तो नहीं हुई है। अगर कम ज्यादा हुई है 4.5 है तो 4.5 ही खोल ली हमने, यहां से चेक कर लियो, रीचेक दोबारा से, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, एक चाप नीचे की तरफ से यहां करके ऐसे हम लगा सकते हैं ये, और ऐसे ही एक चाप इस बिंदु से हमें लगाएंगे बच्चों, इस प्रकार से। यहां रखिए, यहां से ये लगा। ये आपकी बच्चों बहुत ही शानदार चतुर्भुज, समचतुर्भुज बन गई। ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये थोड़ा सा डार्क कर देते हैं चाप को। ये था हमारा ईटी। अब इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए और इस बिंदु को मिलाइए। और जो ये बिंदु आए थे, ये बी था, ये एस, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी बच्चों 4.5 सेंटीमीटर। अब इसकी रचना बिल्कुल वही बच्चों जैसे हमने पहले लिखी थी, बिल्कुल वही। उसी स्टेप में कैसे लिखेंगे, रचना बिल्कुल आसान है बच्चों। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप, ईटी रेखाखंड 6 सेंटीमीटर लिया, ई बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाई, बल्कि हम ये कहेंगे 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के ऊपर की तरफ एक चाप लगाई। टी बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की ऊपर की तरफ अन्य दूसरी चाप लगाई, जो पहली चाप को बिंदु बी पर काटती है। अगला स्टेप, ई बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की नीचे की तरफ चाप लगाई, और फिर टी बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की नीचे की तरफ अन्य चाप लगाई, जो कि बिंदु एस पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार ई बी टी एस को मिलाया गया, ई बी बी टी व ई एस तथा एस टी को मिलाया गया। इस प्रकार बी ई एस टी एक समचतुर्भुज बन गई। ये था बच्चों पार्ट 4 और आपकी एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। मेरे अनुसार आपको आनंद आया होगा, बिल्कुल समझ में भी आई होगी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इससे भी अधिक आनंद आएगा। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।